नमस्कार, ये न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। आपको बता दूं कि दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी में सभी दल जोर शोर से जुटी हुई है। इस बीच अरविंद केजरीवाल लगातार भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहे हैं कि बीजेपी बताए दिल्ली का दूल्हा कौन। तो अब मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने बता दिया है कि वो बिना दूल्हे का ही दिल्ली में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। इस बात का खुलासा हो गया है कि बीजेपी दिल्ली में बिना मुख्यमंत्री के चेहरे का ही चुनाव में उतरेगी। जी हाँ, तो अब अरविंद केजरीवाल को इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपको बताते जाऊं कि एक तरफ दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर जहां सभी दल लगातार चुनावी अभियान में जुटी हुई है, वहीं भारतीय जनता पार्टी अभी भी मुख्यमंत्री के फेस को लेकर मंथन कर रही है। वहीं उम्मीदवारों को लेकर भी लगातार मंथन का दौर जारी है। जबकि आपको बता दूं कि आपने दिल्ली के सभी 70 विधानसभा सीटों में से 70 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। वहीं कांग्रेस ने भी 21 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी अभी तक मंथन में ही चल रही है। आपको बताते जाऊं कि 1998 से लेकर के अब तक जो दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए हैं इस केंद्र शासित राज्य में, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा है। जी हाँ, आपको बता दूं कि हालांकि 1993 में सुषमा स्वराज को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया गया था, तो सुषमा स्वराज के तरह भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में कोई कद्दावर नेता अब तक नहीं मिल पाया है। यह भारतीय जनता पार्टी को पता है। इस वजह से ही बीजेपी ने इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर और उनके काम पर चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। इस बात की घोषणा कर दी गई है कि अब बीजेपी बिना फेस चुनावी मैदान में उतरेगी। आपको बताते जाओ कि 1993 में सुषमा स्वराज मुख्यमंत्री बनी थी, लेकिन उस तरह का नेता, उस तरह की कद्दावर और प्रखर नेता भारतीय जनता पार्टी को मिला नहीं दिल्ली में, और यह सच भी है। वहीं 98 में बात करूं तो 98 में भी सुषमा स्वराज मुख्यमंत्री बनी थी, लेकिन 98 के बाद कांग्रेस ने शीला दीक्षित को जो है राज्य के मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया था, और उसके बाद शीला दीक्षित ने दिल्ली की सत्ता संभाली। तो लगातार वह कार्यक्रम, शीला दीक्षित का जो दौर था, शीला दीक्षित की जीत जो थी, वो लगातार चलते रही। उसके बाद साल 2013 में भारतीय जनता पार्टी ने सीएम फेस डॉक्टर हर्षवर्धन को बनाया, और इस चुनाव में जो है वो आम आदमी पार्टी की डेब्यू हुई थी। जी हाँ, आम आदमी पार्टी दिल्ली में जो शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रहते हुए जो दिल्ली में कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ था, इसके साथ साथ भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी का, कह सकते हैं, एक तरह से उत्पत्ति हुई थी। लगातार आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल के साथ साथ उनके जितने भी सहयोगी थे, उन्होंने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया था, विरोध प्रदर्शन किया था। अन्ना ने भी उनका साथ दिया था। उसके बाद डेब्यू किया था 2013 में ही आपने, और उस डेब्यू में ही उन्होंने प्रचंड जीत हासिल की थी। तो 2013 में जो है वो आपकी एंट्री हो गई दिल्ली में, और 2013 से लेकर के अब तक लगातार आपका जो प्रदर्शन है वह बहुत ही शानदार रहा है। इसमें कोई दो शक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस दो चुनाव में अगर बात करें 15 और 20 में, तो भारतीय जनता पार्टी 2 अंकों तक भी नहीं पहुंच पाई है। 2013 के बाद जो है 2015 में भारतीय जनता पार्टी ने किरण बेदी को जो है मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया, लेकिन वह प्रयोग भी बीजेपी के लिए असफल रहा। उसमें भी आपने बाजी मार ली। उसके बाद 2020 की अगर बात करें तो 2020 में भारतीय जनता पार्टी ने बिना सीएम फेस के ही चुनाव लड़ा था, और उसके बावजूद भी बीजेपी का प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा। और इस बार भी बीजेपी ने 2020 के तरह ही बिना सीएम फेस के चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। इस बात की तैयारी भी कर ली गई है। अब बीजेपी पूरी तरीके से पीएम मोदी के चेहरे पर और पीएम मोदी के काम पर ही चुनाव लड़ेगी, यह अब तय माना जा रहा है। तो देख लीजिए कि अब बीजेपी को भी यह लग गया
कि उनके पास सीएम फेस के लिए अरविंद केजरीवाल के टक्कर का नेता कोई दिल्ली में नहीं मिल रहा। यह बात तो अब तय हो गया। हालांकि अमित शाह यह शुरुआती दौर से लगातार अरविंद केजरीवाल पर कटाक्ष करते रहे हैं कि आपको अगर बहस करनी है तो प्रवेश वर्मा से कीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने प्रवेश वर्मा को ही क्यों नहीं उम्मीदवार बना दिया? तो इसका मतलब है कि अरविंद केजरीवाल के टक्कर में प्रवेश वर्मा नहीं है, इसलिए उन्हें सीएम का चेहरा नहीं बनाया। यह बात तो बिल्कुल तय है। फिलहाल अब इस बात को लेकर लगातार मंथन चल रहा है कि बीजेपी का प्रदर्शन कैसे दिल्ली में शानदार रहे, क्योंकि आपको बताया मैंने कि 1998 से लेकर के अब तक दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है। खास करके अगर 2013, 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो बिल्कुल ही खराब प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का रहा है। हालांकि साल 2014 में जब मोदी लहर थी पूरे देश में और भारतीय जनता पार्टी विजय रथ पर सवार होकर लगातार जीत हासिल कर रही थी हर राज्य में, उस समय भी आपने भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करवा दिया था, यानी चुनौती दिया था आपने और बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी थी। तो आप समझ लीजिए कि मोदी लहर में भी आपका प्रदर्शन बेहद शानदार रहा। इसलिए तब से बीजेपी इस बात को लेकर अलर्ट है कि मोदी लहर में भी जब हमने आपको नहीं हिला पाया तो अभी आपको हिला पाना, यानी अरविंद केजरीवाल को टक्कर दे पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए उन्होंने बिना सीएम फेस के ही चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। इसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। हालांकि जो कयास लगाए जा रहे थे, मंथन इस पर भी चल रहा था कि क्या दिल्ली में फिर से किसी दूसरे राज्य से सीएम फेस को लाया जाए। इस पर मंथन बहुत दिन तक भारतीय जनता पार्टी में चला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो है किरण बेदी को 2015 में दूसरे राज्य से लाकर सीएम फेस बनाया और उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। लेकिन हालांकि 1998 में शीला दीक्षित को जब कांग्रेस ने लाया था अन्य राज्यों से, तो शीला दीक्षित का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा था और वो मुख्यमंत्री बनी थी। तो बीजेपी ने वही प्रयोग किया था 2015 में, लेकिन वो असफल रही भारतीय जनता पार्टी। तो अब बीजेपी किसी तरह का रिस्क लेना नहीं चाहती है 2025 के विधानसभा चुनाव में, क्योंकि 2020 में भी मुंह की खानी पड़ी थी। तो इसलिए इस बार बीजेपी फिर से दोबारा भी बिना सीएम फेस के ही चुनावी मैदान में उतरने का मन बनाया है। हालांकि इसका परिणाम क्या होता है यह तो अब बाद में पता चलेगा, चुनाव के बाद ही, कि बीजेपी का फैसला क्या ये सही है या गलत है। फिलहाल बीजेपी अभी उम्मीदवारों को लेकर मंथन कर रही है और यह बात तो तय हो गया कि बीजेपी बिना सीएम फेस के ही दिल्ली में चुनाव लड़ेगी। फिलहाल अरविंद केजरीवाल लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं। वह लगातार पूछ रहे हैं कि बीजेपी बताए कि दिल्ली का दूल्हा कौन। तो अब यह तय हो गया कि भारतीय जनता पार्टी बिना दूल्हे का ही बारात जाएगी। तो अब अरविंद केजरीवाल के लिए चुनौती और भी कम हो गया है। तो जहाँ तक यह बात है तो समझ लीजिए कि यह माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की यह एक रणनीति है और इस बार दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। लगातार मंथन का दौर जारी है, नेता लगातार दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। तो अलग रणनीति के तहत बीजेपी इस बार दिल्ली के विधानसभा चुनाव में उतर रही है, यह बात आप मान लीजिए। लेकिन अब इसका परिणाम क्या होता है यह तो बाद में पता चलेगा। लेकिन क्योंकि आपको बता दूं कि बीजेपी हर प्रयोग करके दिल्ली में अपना लिया है। दिल्ली में बीजेपी ने हर प्रयोग किया है, लेकिन हर प्रयोग में बीजेपी असफल ही रही है 2013 से अब तक। तो इस बार बीजेपी का यह प्रयोग कैसा रहेगा, सफल हो पाएगी बीजेपी या नहीं, या बाद में पता चल पाएगा। हाँ, हालांकि इस बार जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो संभावना जताई जा रही है, वह यही जताई जा रही है कि दिल्ली का मुकाबला इस बार त्रिकोणीय होगा। तो अरविंद केजरीवाल के लिए भी बहुत आसान इस बार का मुकाबला नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस भी इस बार आपको कड़ी टक्कर देने के मूड में है। जबकि देखिए, इंडिया ब्लॉक में ही आप और कांग्रेस है, उसके बावजूद भी दोनों पार्टी अलग अलग चुनावी मैदान में है।
तो अब समझ लीजिए इससे निश्चित तौर पर इंडिया ब्लॉक कमज़ोर होगा और इसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलना चाहिए। लेकिन अब बीजेपी इसका फ़ायदा उठा पाती है या नहीं, यह तो अब बाद में पता चल पाएगा। लेकिन कांग्रेस अलग दावे कर रही है कि इस बार दिल्ली में एंटी गवर्नमेंट हवा चल रही है और टक्कर इस बार कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो उनका मानना है कि दिल्ली में इस बार त्रिकोणीय श्रृंखला होने वाला है। अब होना क्या है यह तो धीरे धीरे पता चल पाएगा। जैसे चुनाव के तारीखों का ऐलान होगा, जनवरी में विधानसभा चुनाव के तारीखों की ऐलान होने की संभावना है, जबकि फरवरी के लास्ट और मार्च के शुरुआती दौर में दिल्ली में जो है वह मतदान होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। लेकिन यह चीज़ें तो अब चुनाव आयोग पर निर्भर करता है। उससे पहले सभी राजनीतिक दल दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए जोर शोर से चुनावी प्रचार में जुटी हुई है। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। हम अन्य खबरों के साथ भी आपके साथ रूबरू होते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। हम 3:30 बजे आपसे जुड़ेंगे और आज हम बात करेंगे कि शीतकालीन सत्र के दौरान प्रियंका गांधी और राहुल गांधी का कैसा प्रदर्शन रहा। इसके साथ साथ हम यह भी बात करेंगे अंबेडकर के बहाने ही सही इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस का बिखरता कुनबा क्या एक बार फिर से वापस लौट आया है। और वहीं अगली खबर जो हम बात करेंगे कि 2027 में गोवा और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। गोवा में 2027 की विधानसभा चुनाव से पहले सपा के एंट्री होने जा रही है। तो क्या सपा कांग्रेस का खेल गोवा में बिगाड़ेगी? इस बात को लेकर हम लोग 3:30 बजे विस्तार से चर्चा करेंगे। आप लोग सभी भी जुड़िएगा और इस पर चर्चा किया जाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।